आज जिस चार्ट पे हम बेबाकी से बात करेंगे वो है साउथ इंडिया के सुपरस्टार थलपति विजय, जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के दिल में रोमांच होना शुरू हो जाता है। तो चलिए कुंडली को देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि इनकी कुंडली में कौन कौन से हैं। हर महादेव। तो आज के सेशन में हम जिस चार्ट पे बात करेंगे वो साउथ इंडिया के सुपरस्टार जिसको थलपति विजय कहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आपके सामने जो भी दिख रहा है वो चार्ट है थलपति विजय। एक एक करके एनालाइज करते हैं। जैसे 6 नंबर यहाँ आप देखें तो 6 नंबर कन्या लग्न की कुंडली है, ठीक। अगर इनकी राशि की बात करें तो 4 नंबर में चंद्रमा बैठा है कर्क राशि, है ना। ये लग्न चार्ट है। 6 नंबर ये देख रहे हैं लग्न कर्म भाव, जिसकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी, सोच या फिर शरीर के बारे में देखा जाता है कितना सुंदर होंगे, क्या इनकी बनावट होगी शरीर। तो 6 नंबर, अब ये देखिए 6 नंबर का जो स्वामी है वो बुध कहाँ बैठा है। बुध बैठा है शनि के साथ और सूर्य के साथ, जहाँ पे बुधादित्य योग भी बनता है। और शनि के साथ अगर बुध, आपको पता है बुध एक ऐसा प्लैनेट होता है जो जिसके साथ रहता है उसके गुरु को अपना लेता है। तो अगर आप जिसके साथ रह रहे हैं उसके गुरु को अपना लेंगे तो वैसे ही आप सबके फेवरेट हो जाएंगे। तो ये वजह है कि इनकी थिंकिंग, आइडियोलॉजी या पर्सनैलिटी को ओवरऑल आप देखेंगे वो बड़ा ही बैलेंस दिखेगा। अभी बात करेंगे धन भाव के बारे में। अब धन भाव का स्वामी कौन? धन भाव का स्वामी इनका शुक्र है ना। 7 नंबर का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। अब ये शुक्र वैसे ही देखिए, शुक्र रिप्रेजेंट करता है लग्जरी, और लग्जरी इनके लाइफ में फूड के बदले। वैसे एक बार शुक्र की पोजीशन की भी हम बात करेंगे तो शुक्र ये 2 नंबर में अपने खुद के घर में बैठा, काफी स्ट्रांग पोजीशन में बैठा है। तो इनके पास धन तो वैसे भी रहना ही रहना है, लेकिन एक और चीज, जिस घर में शुक्र बैठा है उस घर में केतु बैठा है, तो इनके पास पैसा रहता है, बहुत सारा कुछ होगा, लेकिन ये उससे डिटैच भी है। मतलब कहा जाता है ना कि बड़े ग्राउंडेड पर्सन ऐसे लोग होते हैं, ठीक। तो धन भाव ये यहाँ उनका रिस्क टेकिंग, जिसको एंथुजियाज्म या फिर पराक्रम भाव या साहस भाव कहते हैं। इस घर में 8 नंबर मंगल के घर में राहु बैठा है, तो ऑटोमेटिक एक तरह से देखिए कहीं ना कहीं से अंगारक दोष यहाँ बनता है। मतलब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इनके पास बहुत कम है। क्षमताओं के हिसाब से आप देखेंगे जो थलपति विजय है ये हमेशा सेफ गेम खेलेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्क अपने लाइफ में नहीं लेंगे एज कम्पेयर टू अदर। अगर फिर भी रिस्क लेते हैं और इसके बाद उसमें इनको सफलता मिलती है तो ये चीज़ कहा जाता है कि जो उनके फॉलोअर्स रहते हैं उनके भी जो कर्म होते हैं वो आपके साथ जुड़ते हैं, तो उसकी वजह से इनको सफलता मिल जाती है। हालांकि आप कहीं कई लोग के चार्ट पे इससे रिलेट कर रहे होंगे तो कहीं भाई मेरा भी चार्ट ऐसे है, मुझे इतनी उपलब्धि क्यों नहीं मिली। तो समझिए आपसे जो आसपास जुड़े लोग होते हैं, आपके पिछले जन्म के कर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें मिला के ओवरऑल आपको एक कंक्लूजन में लेके आते हैं। चौथा भाव जिसको शुभ भाव कहते हैं, यहाँ पे लिखे 9 नंबर। 9 नंबर का मतलब जो हो गया गुरु। इस भाव का स्वामी गुरु है और गुरु बैठा हुआ है 6ठे भाव, तो कहीं ना कहीं दुश्मन के भाव में गुरु बैठा है, यहाँ शनि बैठा है, तो यहाँ शुभ वाले भाव में सब कुछ रहते हुए, सब कंफर्ट रहते हुए आपको सुख नहीं मिलेगा। जिसे कहा जाता है, लोग कहते हैं बड़ा जो धनी आदमी होता है वो बहुत सुखी होता है, लेकिन एकदम आप अगर ग्राउंडेड अगर चीज़ें देखें तो उसमें आप कहेंगे भैया सुख तो इनके पास है ही है। लाइक आप मुकेश अंबानी बहुत उनको देख सकते हैं। ज्ञान भाव में 10 नंबर। 10 नंबर का मतलब क्या होता है? आपका शनि, और शनि कहाँ बैठा है? शनि बैठा है किसी भाव में, मतलब कर्म भाव में बैठा है, तो ऑटोमेटिक आपका और आपके बच्चे का जो कर्म होगा वो सेम है कि इसको पुत्र भाव भी कहते हैं, तो वो भी सेम इसी फील्ड में जाएगा। दूसरी चीज़ आप ये चीज मान लीजिए मेहनत बहुत करना पड़ेगा संतान को भी और आपको। नेक्स्ट 7th हाउस जो आपका शत्रु भाव होता है, इसका स्वामी भी शनि है, और शनि के साथ गुरु बैठा, तो एक चीज़ है कि शनि के घर में जब भी गुरु आएंगे तो शनि हमेशा एक सेवक की तरह अपने गुरु की पूजा करते हैं, पूजनीय को हमेशा ऊपर रखते हैं। तो यहाँ इस वजह से ये वाला स्ट्रांग भाव है ना। यहाँ आप देखिए इनके शत्रु इनके साथ टिक नहीं पाएंगे क्योंकि गुरु का सपोर्ट हमेशा इनको मिल रहा है इस भाव। और ये सप्तम भाव अगर देखा जाए पार्टनरशिप या फिर शादी का भाव देखा जाए तो यहाँ भी गुरु 6 भाव में बैठे, शत्रु के भाव में बैठे। तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए, वो आपके चीज़ों को डिफेंड करते हैं, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कुछ लाइफ में अच्छा ना कर पाओ। तो ये सारे सिचुएशन यहाँ इस वाले भाव से बनेंगे। अष्टम भाव की वंशों का भाव है यहाँ एक मंगल, इस भाव का स्वामी है मंगल के साथ। ओवरऑल बहुत ओवर थिंकिंग ऐसे लोग करेंगे, मतलब अगर कोई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रहेगा तो ऐसा नहीं रहेगा कि अचानक ही करके बोल देते
बहुत कैलकुलेटिव होंगे, सोचेंगे करें ना करें, मतलब इस चीज़ में फंसे हुए हैं। वहीं नवम भाव जिसको भाग्य का भाव कहते हैं, यहाँ शुक्र के साथ केतु बैठा हुआ है, तो शुक्र अपने घर में बैठे हुए सिंपल चीज़ है, भाग्य में तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन हाँ साथ में डिटैच भी है। वहीं अगर बात करें 10 नंबर, अगर इनके कर्म प्रोफेशन की बात करें, यहाँ पे बुधादित्य योग होता है। बुधादित्य योग एक तरह का राज होता है, तो पैसा वगैरह देखा ही होता है संग, लेकिन मेहनत की बात, घर का स्वामी देखिए कौन है, बुध। और बुध अपने खुद के घर में बैठे हुए एक स्ट्रॉन्ग मतलब एविडेंस देता है कि काफ़ी कुछ अच्छा करने वाले हैं ऐसे। अब बात करते हैं 11 और जिसको लाभ प्रभाव कहते हैं, 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर का जो स्वामी होता है वो कर्क राशि होती है, ठीक। तो कर्क राशि और कर्क राशि का सॉरी चंद्रमा जो होता है अपने खुद के घर में बैठे, तो चंद्रमा खुद के घर में बैठा है। आप मन के हिसाब से अगर आप देखें तो मेंटली आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन एट लास्ट जो आपकी थिंकिंग निकलेगी वो आपके फेवर में निकलेगी। जैसे कई लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन एट आपकी थिंकिंग आपके साथ है, मंगल बैठा है तो आपको साथ तो देगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ बन रही है। लास्ट आप मुख्य भाव देखें तो ये सूर्य, इस घर का स्वामी और सूर्य का सूर्य बैठा हुआ है कर्क में, तो आप अपने कर्म के वजह से जाने जाएंगे, और कर्म करने के बाद अल्टीमेट आप देखिए सूर्य का मतलब क्या होता है कि थोड़ा बहुत आपके अंदर गुस्सा और आपकी स्लीपलेस नाइट हो सकती है, लेकिन ओवरऑल एंड गोल तक कहीं ना कहीं ये रिजल्ट आपको प्रकाशित करेगा, पहुंचाएगा। तो ये रही सुपरस्टार थलपति विजय के चार्ट्स, जिसको हम स्टडी कर रहे थे। अगले सेगमेंट्स में और भी लोगों को स्टडी करेंगे, लेकिन हर चार्ट कुछ ना कुछ आपको सिखाता है। आपको ये चार्ट क्या सिखा रहा है कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव, आप सभी